आखिर कब यहोवा तुम्हारी पापों को क्षमा करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, अगर तुमने पाप किया है, तुमने कोई गलती किया है, तो यहोवा तुम्हारी वो पापों को क्षमा कब करेगा। आपको पता है जितने विश्वासी हैं वो चाहते हैं कि हमारे अपराधों को, हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा करे। तो क्षमा करेगा यहोवा, तुम्हारी हर अपराधों को, हर पापों को क्षमा करेगा। लेकिन उसके लिए आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। यहाँ पे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा तुम्हारे पापों को कब क्षमा करेगा। तो इस वचन को हम बताएंगे, पूरी बात बताएंगे। अगर आप कोई भी पाप किए हैं, कोई भी अपराध किए हैं, तो परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे पापों को क्षमा जरूर करेगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहोवा तुम्हारे पापों को कैसे क्षमा करेगा इस वचन के द्वारा। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आपको ये मजाक लगेगा कि हम बकवास कर रहे हैं। हम बकवास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम भी पापी थे, हम भी अपराधी थे, लेकिन यहोवा ने हमारे सारे पाप, सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। कैसे क्षमा किया, आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना। लाइक आप अभी कर दो वीडियो को, क्योंकि छोड़कर चले जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। इतनी मेहनत से आप सभी के लिए परमेश्वर का वचन लाते हैं, ताकि हमारे जो मसीह हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो पाप में ना जाए, वो नाश में ना जाए। यहोवा उनकी प्रार्थना को सुने और उनकी हर मनोकामना को पूरी करे। तो हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और आपको बहुत सारा आशीष दे, आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आप जो भी हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बहन हैं। आज के डेट में इतना पाप बढ़ रहा है इस धरती पे कि लोगों का बचना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, क्योंकि वो यहोवा को नहीं जानते हैं। जो यीशु को नहीं जानता है वो तो पाप में जाएगा ही, उसको कोई भी नहीं बचा सकता। जो बुराई करता है, जो पाप करता है, वो नाश में जाएगा ही। लेकिन जो यहोवा को जानता है, जो हमारे परमेश्वर को जानता है, उसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि हमारे जीवन को बचाने वाला सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है। वही हमें बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो अपने किए हुए पापों से आप क्षमा कैसे मांगे परमेश्वर से। आपके सारे पापों को, सारे अपराधों को यहोवा क्षमा करेगा। कैसे क्षमा करेगा, हम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में। ये वचन है यशायाह में। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। जो दुष्ट लोग हैं वो चाहते हैं कि यहोवा हमारी पापों को क्षमा करे, हमारे अपराधों को क्षमा करे। तो आप अपनी चाल चलन को, अनर्थकारियों को छोड़कर तुम यहोवा की ओर फिरो, अपना मन यहोवा की ओर लगाओ। बस यही आपको करना है। तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा परमेश्वर, लेकिन अपने मन को फेरना पड़ेगा, यहोवा की ओर तुम्हें लगाना पड़ेगा पूरे विश्वास के साथ। और आगे देखिए वचन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह उस पर दया करेगा, वह उस पर दया करेगा। यानी कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करेगा। अगर तुम अपना मन फिरा लेते हो यहोवा की ओर, तो तुम्हारे ऊपर दया करेगा, तुम्हारे ऊपर वो दृष्टि करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तुम हमारे परमेश्वर की ओर फिरो, फिर वो तुम्हें अपनी रीति से परमेश्वर क्षमा करेगा। जैसे यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है। एक बात तुम ध्यान देना कि यहोवा परमेश्वर का बोला हुआ वचन कभी भी टल नहीं सकता है। उसके मुंह से जो वाणी निकली है वह सत्य है।
जो वचन में ये लिखा हुआ है वह सत्य बात है। परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हारे पापों से, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, लेकिन तुम अपना मन यहोवा की ओर फिराओ, अपना मन बदलो, अपना विचार बदलो, अपना सब कुछ बदलो। फिर देखो तुम्हारे जीवन को परमेश्वर कैसे बदलता है। और जब यहोवा तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा तो तुम फिर दोबारा वो गलती मत करना जिससे परमेश्वर ने तुम्हें बचाया है, उस पाप से। फिर तुम उस गलती को मत दोहराना, नहीं तो फिर दोबारा तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर तुम पाप में ना मत जाना, फिर तुम पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, कोई भी गलत काम मत करना परमेश्वर के खिलाफ। अपना चाल चलन बदलो, अपना विचार बदलो, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाओ। फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन को बदलता है। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता है जो यीशु मसीह थे पाप को खत्म करने के लिए ही क्रूस पर चढ़ गए। हम सभी के लिए क्रूस पर चढ़ गए यीशु मसीह। तो आप लोग फिर वही पाप ना दोहराओ। इस धरती पे इतना ज्यादा पाप बढ़ रहा है कि लोगों का बचना मुश्किल है। जिसका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये ध्यान देना। लेकिन अपना विश्वास मत तोड़ना, पीछे मत हटना, तुम परमेश्वर के पीछे चलना। वो तुम्हारी हर कदम पे रक्षा करेगा। तुम जब भी पुकारोगे यहोवा को, तुम्हारी रक्षा के लिए वो हाजिर हो जाएगा, तुम्हारी हर कठिनाइयों को आसान करेगा, तुम्हारे हर कामों को पूरा करेगा। जो भी काम तुम्हारा अधूरा है तुम प्रार्थना करो यहोवा से, वो तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा हर काम पूरा करेगा। लेकिन आप गलत काम के लिए प्रार्थना ना करें। गलत काम के लिए परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। तो जैसे मैंने आपको वचन के द्वारा बताया कि अपनी सोच बदलो, अपनी विचार बदलो, अपना चाल चलन बदलो, फिर परमेश्वर तुम्हारे हर अपराधों को, हर पापों को क्षमा करेगा। अपना मन बदलो, अपना विचार बदलो, परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो। फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मछलियों को। जो लोग पाप में जा रहे हैं, जो लोग नाश में जा रहे हैं, उनको भी पता चले कि यहोवा कैसे अपराधों को कैसे क्षमा करता है, कि यहोवा अपराधों को, पापों को कैसे क्षमा करता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।